जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं मीशा आज आपके लिए और एक टैरो सेशन लेकर आई हूँ। डिवाइनली गाइडेड मैसेजेस, जो कुछ भी आपको अभी सुनना होगा, जानना होगा और समझने की ज़रूरत होगा, वो सारे मैसेजेस हम इस सेशन में चैनल करने की कोशिश करेंगे। और माँ के जो भी संदेश हैं, यूनिवर्स की जो भी संदेश हैं आपके लिए, क्या कुछ आ रहा है, क्या कुछ जानना समझना ज़रूरी है आपको अब इस पल, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जेंडरलेस रीडिंग होगी, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जैसे आपसे रेजोनेट होता है वैसे ही रेजोनेट लीजिएगा। ज़बरदस्ती हर एक सिचुएशन पे फिट इन होने की कोशिश बिल्कुल भी ना कीजिएगा। और जब आप ये सेशन सुनने के लिए बैठते हैं, आराम से सुकून से सुनिएगा। सबसे पहले मैं एक मोमेंट लेना चाहूँगी आपके वक्त। ग्रैटिट्यूड, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट, ऑल द प्रेयर्स, ऑल द ब्लेसिंग्स। आपकी हर एक कमेंट, हर एक पॉजिटिव ऊर्जा, मतलब लोगों को भी हील करने के लिए आप जितने प्रेयर्स करते हो, इट बिकम समवेयर अ कलेक्टिव प्रेयर जो हमारे तरफ से हम सभी मिलके कर पा रहे हैं। और इसकी बहुत पॉजिटिव इफेक्ट भी हम देख पा रहे हैं। बहुत सारे गुड न्यूज़, बहुत सारे हैप्पीनेस हमारे लाइफ में हम भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं। तो इस सभी ब्लेसिंग्स के लिए, मिरेकल्स के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू मुझे सुनने के लिए, इतना ज़्यादा सारे गाइडेंसेस को अपने लाइफ में अप्लाई करने के लिए और अपने पॉजिटिविटी लेवल को बढ़ाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए और डिवाइन गाइडेंस के तहत अपने लाइफ में पॉजिटिवली ऑप्टिमिस्टिक तरीके से आगे बढ़ने के लिए थैंक यू सो मच। अपने आप से प्यार करने के लिए थैंक यू सो मच। अपने आप के लिए वक्त देने के लिए थैंक यू सो मच। और अपने दिल की, अपने स्पिरिट की सुनने के लिए थैंक यू सो मच। अक्सर बहुत बार ऐसा होता है कि ईश्वर, सुप्रीम एनर्जी, ईश्वर आपको गाइड करने की कोशिश करते हैं, बहुत बार कोशिश करते हैं, आपको हर संभव तरीके से आप तक पहुंचना चाहते हैं, पर लोग ऐसे देखा अनदेखा कर देते हैं कि बाद में पछताते हैं, यार कोई उस वक्त सही से बताया होता, गाइड किया होता। पर वो नहीं समझ पाते कि एवरी सिंगल मिनट डिवाइन, द सोर्स एनर्जी, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस हमें मदद करने की कोशिश करती है। और कहीं ना कहीं हमें ये वक्त रहते उस गाइडेंस को सुनने, समझने और अपने लाइफ में अप्लाई करने और अपने लाइफ में पॉजिटिव टर्न लेने की ज़रूरत है ना। ज़रूरी नहीं कहीं आपको जाना है, आप राह भटक गए हो, आप काफ़ी दूर चले भी गए हो और आपको एक पल समझ में आता है कि ये मैंने जो सोचा या मैंने जहाँ जाना था वो जगह तो है नहीं, कहीं ना कहीं मैं भटक गया हूँ या भटक गई हूँ, मुझे इस रास्ते, इस पथ में तो चलना नहीं था, तो मैं क्या करूं। रादर देन वहीं पे खड़े रहें, सोचते रहें, अपने गलती पे पछतावा करते रहें, द बेस्ट डिसीजन, बेस्ट ऑप्शन वुड बी कि टेक अ यू टर्न एंड कम बैक टू द इनिशियल स्टेज एंड स्टार्ट अगेन। इट इज़ बेस्ट टू बी लेट देन नेवर, राइट। कुछ ना सही से कुछ तो सही। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को सही बनाने के लिए, अपने पथ को सही से चुनने के लिए, ये सही राह पे आने के लिए कोई टाइम लेट नहीं होता। पर एक बार ज़रूर सोचना कि क्या जहाँ पे भी, जिस भी स्थिति में आप हो, वहीं पे आप रहना चाहते थे। अगर नहीं चाहते थे तो अब भी वक्त है, वापस आएँ, फिर से स्टार्ट करें और सही पाथ पे चलें। ओके, जनरल मैसेज है, वैसे ही नहीं, क्योंकि चैनल हो रहा है, कहीं ना कहीं ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग चैनलिंग आ रही है कि डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बहुत सारे सिंबल्स, सिंक्रोनिसिटीज, साइंस, एंजल नंबर्स के ज़रिए, फेदर्स के ज़रिए, बहुत सारे ज़रिए से आपको मैसेज पहुंचा रहे हैं, पर आप सुना अनसुना, देखा अनदेखा कर रहे हो। तो यूनिवर्स चाहती है कि आप वक्त रहते संभल जाएं और अपने लाइफ को बहुत पॉजिटिवली आगे जीने के राह पे चलें और अपने सही पाथ को चुनें, अपने सोल पर्पस को समझें जो नीड ऑफ द आर है। चलिए जी, ये एक पिकअप पाइल रीडिंग है जिसमें आपके सामने आएंगी फॉलोइंग पाइल्स, जिसको आप ध्यान से देखिएगा और चूज़ कीजिएगा कि आपको क्या पाइल अट्रैक्ट करता है, कौन सा पाइल में आपके लिए मैसेजेस होंगे। चलिए जी, अभी आपके सामने रहा पाइल्स। पाइल नंबर 1 है ललिता त्रिपुरा सुंदरी, पाइल नंबर 2 है माँ मातंगी और पाइल नंबर 3 है कमलात्मिका। जैसे हम सब जानते हैं, अब गुप्त नवरात्रि चल रही है, हमारे तांत्रिक महाविद्याओं की पूजा साधना की जा रही है। तो इस मैसेजेस के थ्रू हम चैनल करने की कोशिश करेंगे 10 महाविद्या में
जो आदि पराशक्ति आद्या शक्ति के रूप में माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी की मैसेजेस। पाइल नंबर 2 में माँ सरस्वती तांत्रिक रूप में जिस सरस्वती मातंगी की रूप है उनकी तरफ से क्या कोई संदेश है। पाइल नंबर 3 में होगा कमलात्मिका जो तांत्रिक रूप ऑफ माँ महालक्ष्मी जिनकी तरफ से क्या कोई संदेश है, क्या कोई मैसेजेस है, उसे भी चैनल करेंगे। थोड़ा टाइम लें, सोचें कौन सी पाइल कौन सी माँ की ऊर्जा आपको अट्रैक्ट कर रहा है, या फिर किस माँ से आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, या फिर कौन आपको आकर्षित कर रही हैं, उनकी मैसेजेस देख सकते हैं आप। अगर एक से ज़्यादा पाइल में कंफ्यूज्ड हो तो ज़रूर आप एक से ज़्यादा पाइल चाहो तो पूरे के पूरे रीडिंग भी देख सकते हो, क्योंकि पूरे के पूरे रीडिंग में भी आपके लिए चैनल मैसेजेस एंड गाइडेंस होंगे। बीइंग अ जनरल कलेक्टिव मैसेज, हर पाइल में आपके लिए कोई ना कोई संदेश हो सकता है, और जो भी गाइडेंसेस आ रहे हैं, चैनल रेमेडीज़ अगर कुछ आया वो भी बताऊंगी आपसे। जो भी रेजोनेट करे इंट्यूटिवली आपके लिए अपना मैसेज जो लगे उसे आप ले सकते हैं। ओके, तो ध्यान से मेडिटेट करें। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आपको पर्सनल सेशन लेना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप लिंक से कनेक्ट कर सकते हो, और अगर माँ तारा का, माँ काली का कृपा रहा तो आपका पर्सनल सेशन होगी। साथ ही एक 11 दिन की माँ काली के द्वारा डिवाइनली गाइडेड फ्यूचर सेल्फ असेंशन की रिकॉर्डेड कोर्सेस, रिकॉर्डेड सेशन होंगे, जिसमें होंगे 11 क्लासेस, 11 सेशंस होंगी, जिससे आप जहाँ पे भी अटके हुए परेशान, एक कार्मिक पैटर्न में, कार्मिक साइकिल पे एक ही स्थान पे आप अटके हुए हो, आप वहाँ से निकलना चाहते हो, अपने हायर सेल्फ से टैप इन करना चाहते हो, तो आप उस माँ काली का मानस मंथन रिकॉर्डेड सेशन का पार्ट बन सकते हो। वेरी नॉमिनल एनर्जी एक्सचेंज के साथ आप उसमें अपने लाइफ को कैसे आगे अपने डिवाइन सेल्फ में एंड डिवाइन यूनियन में आ सकते हो, कैसे मैजिक्स एंड मिरेकल्स को ईजिली एफर्टलेसली अट्रैक्ट कर सकते हो। द विजडम ऑफ नगेट्स जो सालों लगा देते हैं, कई सारे पैसे गंवाने पड़ते हैं, उसके बजाय जब माँ खुद आपके हाथ थाम के आपको उस लेवल पे लेकर जाना चाहती हैं, सब कुछ आपको बताना चाहती हैं, तो ही आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे। एंड आई फर्मली बिलीव कि जो भी जिनके भी वक्त आ गया है कि अपने लाइफ में फ्यूचर सेल्फ असेंशन की ओर बढ़ने की, पास्ट को लेकर रिग्रेट करने को छोड़ आगे बढ़ना, और आप अपने इंट्यूटिवली आपकी गट फीलिंग कह रही है कि वो सेशन, वो रिकॉर्डेड कोर्स, वो माँ काली का मानस मंथन की पार्ट आपको बनना है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं टू नो द डिटेल्स एंड इंक्वायर अबाउट इट। ओके, चलिए जी, आज कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा इंट्रोडक्शन लंबा चल गया, कुछ चैनल मैसेजेस भी थे जो बताना ज़रूरी था। अब आपके मैसेजेस टाइम स्टैम्प्स में मिलेंगी, आप टाइम स्टैम्प में क्लिक करके अपने सेशन को देख सकते हैं। जो भी फाइल आपने चुना है या फिर तीनों की तीनों फाइल भी आप दे सकते हैं। बहुत पॉजिटिव होके त्रिदेवियों को याद करके अब सेशन शुरू करें। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। हे फाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। जिन्होंने भी ललिता त्रिपुरा सुंदरी माँ आद्या शक्ति आदि पराशक्ति को चुना है, जिन्होंने भी माँ को एज अ फाइल नंबर 1 अपने तरफ आकर्षित करते हुए महसूस किया और माँ त्रिपुरा सुंदरी का मैसेजेस सुनना चाहते हैं और इस फाइल को चुना है, तो आपके लिए क्या कोई संदेश आ रहा है, क्या कोई डिवाइन गाइडेंस है, क्या कोई ब्लेसिंग्स है, क्या कोई मिरेकल्स है अपने पर्सनल लाइफ में, अपने करियर में, अपनी हेल्थ में, आपके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में पहले देखेंगे। जो रेजोनेट हुआ तो ये फाइल डेफिनेटली आपकी होगी। दो इट इज़ अ जनरल रीडिंग, जनरल रीडिंग का तरह ही ले। आप कौन से कास्ट से हो, क्या क्रीड हो, कौन से रिलेशनशिप स्टेटस है, आप सेपरेटेड हो या फिर आप डिवोर्स्ड हो, सिंगल हो या फिर मैरिड हो, हैप्पीली मैरिड हो, जो कोई भी सिचुएशन हो, सेम जेंडर हो, ओके, आप ये रीडिंग देख सकते हो। यू आर मोस्ट वेलकम, बिकॉज माँ आद्या शक्ति के लिए आप बहुत प्यारे बच्चे हो, उनके अपने प्यारे से नन्हे मुन्ने से जान हो और आप उनके अपने प्यारी सी उन्हीं की अंश हो, ऊर्जा हो, आत्मा हो, है ना। तो चलिए जी, पहले तो हम देखते हैं यहाँ पे आपके लिए क्या कोई संदेश आ रहा है। तो ओवरऑल एनर्जी अगर मैं देखूँ, ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे कम्प्लीटली सरेंडर किया हुआ उस सोल की आ रही है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले आपने बहुत बड़ा
रोलर कोस्टर राइड से होकर गुजरा है और एक ऐसे नौबत पे खुद आ गए हो। अभी कहीं ना कहीं आप ऐसे एक सिचुएशन में हो जहाँ पे आप सब कुछ ईश्वर पे समर्पित, ईश्वर को सरेंडर कर चुके हो और जो होता है नहीं होता है उसके बारे में सोचने की तरफ आपका ध्यान नहीं है। आपको बस जो भी ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ में आ रहा है उसे टैकल करके बहुत प्यार के साथ हर किसी से बना के, हर किसी का दिल ना दुख जाए और ना ही मेरे दिल को किसी को दुखाने की मैं परमिशन दूं, ये वाली स्टेट में आप जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आ रहे हैं उसे लेकर ईश्वर को समर्पित कर, जो भी टफ सिचुएशन से आप निकले थे, बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन को आपने देखा है, कई सारे लोगों पे विश्वास किया था, कई सारे लोगों से ये उम्मीद की थी कि वो जो भी बोल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आपके साथ, वो बिल्कुल सच कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं सब सही है। इसके चलते आप कईयों से लड़ाई भी की। सपोज़ अगर समझो, मैं पहले एक सिनेरियो बताती हूँ फिर दूसरे सिनेरियो बताती हूँ, क्या कुछ आपके पास्ट के बारे में मुझे दिख रहा है। पास्ट में मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी वाले, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी वाले बंदे के रूप में देख रही हूँ। बंदे या बंदी जो भी हो, आप बहुत ज़्यादा सोच समझकर एक्शन लेने वालों में से थे। आप बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ हर एक स्टेप को लेने वालों में से थे। आप कोई भी स्टेप लेते थे पर उससे पहले प्रोज एंड कॉन्स, गुड्स एंड बैड्स, ब्लैक एंड वाइट करके ही आप निकलते थे। और जब भी आगे बढ़ते थे आप अपने परिवार, अपने घर, अपने लोग के बारे में सोचते थे। मैं ही सब कुछ वाली बात आपको कभी नहीं पल्ले पड़ती थी। आप ये सोचते थे कि जो मैं करूं तो वो मेरी फैमिली लाइन, मेरे परिवार को कभी इफ़ेक्ट ना करें। मैं हर बात को, हर एक सिचुएशन, हर एक स्टेप सोच समझ कर लूँ ताकि हर कोई खुश रहे, हर कोई हैप्पी एंड अबंडेंट रहे। ये आपकी हमेशा से ही थॉट रहा करती थी। पर आप एक ऐसे व्यक्ति से मिले जहाँ पे आप पूरी तरीके से बदल गए। एक ऐसे लेवल पे आपके बदलाव आया कि आप उस जैसे ही उस व्यक्ति से मिले थे, आपको ऐसा लगा कि वही है सब कुछ। ईश्वर ने ही उन्हें आपके जीवन में भेजा है। वो फीमेल हो, मेल हो, आपके काउंटर पार्ट जो भी हो, आपको पता है। पर जैसे ही उन्होंने आपके लाइफ में एंट्री लिया, आपको लगा कि आपके लाइफ अपसाइड डाउन बदल गया। आप हेड ओवर हील्स आप उनके तरफ आकर्षित हो गए। आपको नहीं पता कि आप यकीनन वैसे बंदे नहीं थे। आप अपने फैमिली वैल्यूज़ को, अपने फैमिली लेगेसी को, अपने रेपुटेशन को, अपने सोसाइटल कंडीशनिंग को इतने मान के चलने वाले बंदे थे। आप अपने फैमिली को इतना वैल्यू करते थे, अपने सोसाइटी को इतना वैल्यू करते थे, अपने कम्युनिटी को इतना वैल्यू करते थे। आप बहुत कट्टर थे अपने तरफ से। आप किसी भी रिलीजन के लिए, किसी भी कास्ट के जो भी थे। पर जैसे ही आपने इस बंदे को देखा, तो इस बंदे या बंदी को जैसे ही आपने देखा, यू चेंज्ड कम्प्लीटली। आप खुद ही कहीं ये समझ नहीं पाए, यार मैं ऐसे कैसे बदल सकता हूँ। आप काफ़ी दिन ये सोच में भी लगे थे कि क्या सच में ये मैं ही हूँ, क्या मैं ही इस हिसाब से किसी से ऐसे अटैच हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। ये तो होना असंभव है क्योंकि मैं ऐसे कर ही नहीं सकती या कर ही नहीं सकता वाले सिचुएशन में आप थे। पर दैट पर्सन मेड यू थिंक कि यू आर राइट व्हेन यू लिसन टू योर इंट्यूशन, बिकॉज ही इज़ द वन और शी इज़ द वन। वो सब कुछ आपके लिए करने के लिए तैयार है। चांद तारे तोड़ लाएंगे, आसमान को उठा ले आएंगे, बादलों को समा लेके आएंगे। क्या चाहिए तो बोल। लड़की थी तो वो आपको इतनी मदरली वाली फीलिंग, इतनी हैप्पीनेस वाली फीलिंग, इतनी प्रोटेक्टिव वाली फीलिंग, ऐसे लगा कि यार मेरी खुद की माँ ने भी मुझसे इतना प्यार नहीं किया। इस लेवल पे कोई कैसे मुझसे प्यार कर सकता है या वैल्यू कर सकता है। लेवल की ट्रीटमेंट आपको मिली, जो आपको लगा कि इतने दिन जो भी जीवन आपने जिया था सब मोह माया है, यही है सब कुछ, यही है सच्चा प्यार, यही सब कुछ आपके लाइफ को बदलने वाला है। और आप जब आगे बढ़ने का सोचा, उस वक्त में इतने सारे रुकावटें आई और इतना कुछ हो गया। और एक पल ऐसा आया कि आपको ऐसे लगने लगा कि वो बंदा या बंदी आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आपको दुख दे रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं। आपने ऐसे भी सोचा कहीं ना कहीं, क्या कोई प्लानिंग एंड प्लॉटिंग थी क्या, कौन सी जन्म की बदला लेना है, क्यों इतने सारे, इतने कुछ क्यों कर रहे हो। ऐसे आपको लगने लगा कि वो पहले से ही टान कर आए थे कि आपके लाइफ में आएंगे, आपको बहुत क्लाउड 9 में फील करवाएंगे, आपको बहुत स्पेशल फील करवाएंगे, फिर एक दिन दप पूरे तरीके से नीचे। आप कुछ नहीं हो, आपका रहना ना रहना कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
आप हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, आप बात करो इरिटेशन, आप कॉल करो ब्लॉक। तो इस लेवल पे आपको वो छोड़कर गए जो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकन, एक्सट्रीमली हार्ट ब्रोकन वाला सिचुएशन है। किसी के लिए 3 साल से चल रहा है, किसी के लिए 3 महीने से चल रहा है, किसी के लिए 3 दिन से कंप्लीट ब्लॉक वाली सिचुएशन मुझे दिख रही है। आप हर एक ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करने की कोशिश करते हो, आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, जितने भी अपने लेवल पे मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो, फिर बैक टू राउंड ज़ीरो। आपको नहीं समझ में आ रहा कि करना क्या है, आप कंप्लीटली थके हारे हुए हालत में हो। पर माँ त्रिपुरा सुंदरी कह रही हैं कि आप जैसे थक गए हो, हार गए हो, टूट गए हो, बिखर गए हो, सच ये नहीं है। तुम्हारे आसपास ऑलरेडी डिवाइन एंजल्स, डिवाइन प्रेजेंस हैं जो आपको आगे बढ़ाने में, अपने एक्चुअल एनर्जी को, एक्चुअल पर्पस को टैप इन करने के लिए आपके लाइफ में भेजे गए हैं। आपको एनर्जी से कनेक्ट करनी होगी, जो भी मैसेजेस आपको मिल रहे हैं उसे सुननी होगी। इस डेविल पैटर्न जो खुद आपने बनाए रखा है ना, उसे आपको ही तोड़नी होगी और आपके लिए इसमें मदद ऑलरेडी मौजूद है। Angels are assigned, archangels are protecting, divine God, goddesses are protecting you, blessing you. You are the one who should seek for their guidance. आपको उनसे मदद लेने की ज़रूरत है, उनकी मदद मांगने की ज़रूरत है। ये नहीं कि मुझे इतना विश्वास है कि वो सर्वेश्वरी, वो सर्वेश्वर सब जानते हैं और उन्हें पता है कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। मैं तो कम्प्लीटली सरेंडर्ड स्टेट ऑफ माइंड में हूँ, आप जो देना है वो देंगे। ये प्रेयर करने का तरीका, ये सरेंडरेंस ठीक है, लेकिन कम से कम उन्हें बताएं तो सही कि एक्चुअली आप चाहते क्या हो, है ना। अगर एक बच्चा माँ से कहता है माँ मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दे, तो माँ उसे कुछ ना कुछ बना के खिला ही देगी। अब कुछ ना कुछ वो बना के खिलाती है, तब आप बोलते हो नहीं मम्मा मैंने तो सोचा था मुझे फ्राइड राइस मिल जाती तो अच्छा लगता। तो अरे यार पहले बताना चाहिए था ना। लाइकवाइज आप जब इस स्टेट में कहते हो कि जो भी ईश्वर देंगे, जो भी परमेश्वरी देगी, जो भी वो आद्या शक्ति का इच्छा होगा, उसे स्वीकार करने के लिए मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ, तो आपको ये कहा जाता है जो भी आता है उसे एक्सेप्ट करो। वो चैलेंजेस हो सकता है, वो टफ लाइफ साइकिल हो सकता है, वो कार्मिक पैटर्न्स हो सकता है। अगर आप अपने लाइफ में हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप अपने लाइफ में मैजिक्स एंड मिरेकल्स को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप अपने लाइफ में ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो फिर उसके लिए भी तो उन्हें यही बताना पड़ेगा ना कि माँ मुझे पता है कि आपको सब कुछ पता है मेरे लाइफ में क्या आना है क्या नहीं आना है। अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ कि आप जो भी ब्लेसिंग्स, जो भी मिरेकल्स, जो भी गाइडेंस, जो भी अबंडेंस मेरे लाइफ में दोगे, वो सबको स्वीकार करने के लिए मैं रेडी हूँ। तो यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर चुके कि आपको ब्लेसिंग्स चाहिए, आपको मिरेकल्स चाहिए, आपको मैजिक्स चाहिए, आपको अबंडेंस चाहिए, आपको फॉर्च्यून चाहिए। पर आप कुछ भी आएगा चलेगा, तो कुछ भी में भी फिर कुछ भी आएगा भाई, आप कुछ भी लेके बैठो। गॉट इट। तो ये पॉइंट बहुत क्लियर है कि आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा एक्चुअली आपको क्या चाहिए। क्या आपको एक परफेक्ट जॉब चाहिए? जॉब में भी आपको कोई भी जॉब चलेगा, या फिर एक स्टेबिलिटी वाली जॉब चाहिए, रेपुटेशन चाहिए, नेम चाहिए, फेम चाहिए, सक्सेस चाहिए, फिनेंशियल इंडिपेंडेंसी चाहिए? कोई भी रिलेशनशिप चलेगा कि कोई भी इंसान आ जाए आपके साथ रहे और आपको दिल दुखाएं चले जाएं, आपको डोरमैट की तरह ट्रीट करें, चलेगा? नहीं ना। तो आपको स्पेसिफाई करना चाहिए कि मुझे एक ऐसे रिलेशनशिप दो, एक ऐसे पार्टनर दो जो मुझसे सच्चे मन से विश्वास रखें और मुझे ट्रू जेन्यून लव दें, म्यूचुअल रिस्पेक्ट दें, स्टेबिलिटी दें, हैप्पी फैमिली चाहिए, फॉर्च्यून चाहिए, अबंडेंस चाहिए, फैमिली वेल्थ चाहिए। तो ऐसे जब आप क्लैरिटी के साथ माँ जगदम्बा से, माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी से आप जब अपने प्रेयर को, अपने इंटेंशन को स्पेसिफाई करते हो, क्लियरली मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो और माँ की साधना करते हो, तो माँ आपको वो सब कुछ दे सकती है जो भी इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आप प्राप्त कर सकते हैं। इवन ये है कि माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी का और एक रूप है माँ भुवनेश्वरी, है ना। माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी और माँ भुवनेश्वरी एक ही रूप है। माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी जो हर एक लोक में, जो 14 लोक बताते हैं हम, 14 वर्ल्ड जो भी बताते हैं हम, उसमें हर एक जगह पे, मतलब त्रिपुरा मतलब पाताल लोक, भूलोक, स्वर्ग लोक, तीनों लोकों में इनसे सुंदर, अति सुंदर कोई है ही नहीं। और इस लेवल की ब्लेसिंग्स इन अबंडेंस माँ के पास उपलब्ध है, उनके लिए कुछ भी असंभव है ही नहीं। तो पहली बात मांगो तो सही,
है ना। सपोज समझो आपके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा रईस हैं और कुछ भी लेकर दे सकते हैं, और उनसे जाके आप एक लॉलीपॉप मांगते हो तो मम्मी पापा लॉलीपॉप लेके देंगे। आप उनसे आइसक्रीम मांगते हो, वो आइसक्रीम लेकर देंगे। आप उनसे वीडियो गेम मांगते हो, वीडियो गेम लेके देंगे। आप उनसे बहुत अच्छे बुक मांगते हो, बुक लेकर देंगे। तो मांगना आपको पड़ेगा, आपको क्या चाहिए ये इच्छा, ये मनोकामना उनके सामने प्रकट करना पड़ेगा, व्यक्त करना पड़ेगा, तो जाके आपकी मैनिफेस्टेशंस फुलफिल हो पाएंगे। कहीं ना कहीं ये मैसेजेस इस फाइल में आ रहे हैं कि इस फाइल को सब कुछ चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए, पर वो सही वक्त में सही तरीके से सही इंटेंशन को सेट नहीं कर रहे हैं, ना सही तरीके से उस ईश्वर, उस परमेश्वरी को बता रहे हैं कि एक्चुअली आपको क्या चाहिए। पर आप अपने आप को 1000 बार बोल रहे हो, मुझे पता है, मैंने सरेंडर कर दिया, माँ सब कुछ देख रही है, माँ मेरे लाइफ को बिल्कुल सही करेंगे। माँ कह रही है भाई तूने सरेंडर तो कर दिया, पर बोल तो सही क्या चाहिए। माँ लिटरली कह रही है कि शी वॉन्ट यू टू सेट द इंटेंशन क्लियरली एंड टेल हर वॉट यू वॉन्ट। अगर आप इस वीडियो को इस पल तक सुन रहे हो, इट इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट गाइडेंस फ्रॉम माँ त्रिपुरा सुंदरी दैट यू मस्ट सेट अ इंटेंशन कि आपको एक्चुअली क्या चाहिए और वो कैसे चाहिए। जैसे मैं हमेशा ये भी बोलती हूँ कि जब पैसा चाहिए या हेल्थ के बारे में बात कर रहे हो, सेफ पॉजिटिव वे भी बोलो, क्योंकि आप मांगते हो माँ दे देंगी, वो अच्छे तरीके से सेफ एंड पॉजिटिव वे में आपके पास आना भी ज़रूरी है। सपोज समझो आपने 1 करोड़ रुपए पैसे मांग लिया और आसमान से टपक गए, होता नहीं है ऐसे, नॉर्मली मैं कह रही हूँ, आसमान से टपक भी गए आपके पास 1 करोड़ रुपए, आपने बहुत कुछ खरीद लिया, बगल घर वाले ने कंप्लेन कर दिया आईटी डिपार्टमेंट में, और वो आ गए आईटी डिपार्टमेंट वाले, और आपके पास कोई जवाब ही नहीं है कि कहाँ से आए 1 करोड़ रुपए। आप ये तो नहीं बोल सकते मैंने माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी से मांगा था और माँ ने ऊपर से नीचे टपका दिया और मेरे पास आ गई वो पैसे, अब ये तो माँ ने दिया है, नहीं ना। तो जब आप ऐसे इंटेंशन सेट करोगे कि मुझे इतना पैसा चाहिए, तो माँ आपके सामने ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटी, ऐसे ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटी, ऐसे ऐसे लोगों से मिलाएगी, राइट पीपल, राइट अपॉर्चुनिटी, राइट टाइम पे मिलाएंगी, जिसको आपको ग्रैब करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, और बहुत जल्द आपके लाइफ में वो मैनिफेस्टेशन फुलफिल होगी। मैनिफेस्टेशन में आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा। यहाँ पे बात आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। हमेशा पॉजिटिव होना, अप्रिशिएटिव स्टेट ऑफ माइंड में होना, अबंडेंस के स्टेट ऑफ माइंड में होना, ग्रैटिट्यूड के स्टेट ऑफ माइंड में होना, लव एंड पीस के स्टेट ऑफ माइंड में होना ही काफ़ी नहीं होता। साथ में आपको एक्शन लेना और पॉजिटिव रह के एक्शन लेना और अपने स्किल्स को डेवलप करना, अपने आप को डेवलप करना, अपने आप को बेहतर करने की तरफ में काम करना भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप ये सब कर लोगे, आप जितने भी बड़े पहाड़ आपके सामने दिख रहे हो, आप सब उसे पार कर पाओगे और आपके लाइफ में मैजिक्स एंड मिरेकल्स को मैनिफेस्ट कर पाओगे। माँ कह रही है कि वो आपके सामने प्रकट होने के लिए बिल्कुल तैयार है, आपको हर एक आशीर्वाद देने के लिए तैयार है, पर आपको क्या आशीर्वाद चाहिए उसे आपको मांगने की ज़रूरत है। ओके, लेट अस सी कि और क्या आ रहा है कार्ड में, और क्या कुछ आ रहा है आपकी कार्ड में, और क्या कुछ आ रहा है। और ये आ रहा है आपके लाइफ में जब आप इस लेवल पे अपने आप में काम करते हैं, सोच समझकर एक्शन लेना शुरू करते हैं, अपने बंधा हुआ जो महसूस कर रहे हैं उस सिचुएशन से उठ के बाहर आते हैं और कहते हैं कि सब कुछ सही हो रहा है, आपके लाइफ में बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं और ईश्वर आपके साथ वो सारे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आप बैलेंस तरीके से क्या सही क्या गलत की तरफ से सोच समझकर एक्शन लेते हैं, तो आप उस जो फंसे हुए बंधे हुए जो फीलिंग है उससे आप उस ट्रैप से बाहर आ पाओगे और अपने लाइफ में मटेरियलिस्टिक अबंडेंस को, मटेरियलिस्टिक वैल्यू को आप टैप इन कर पाओगे, अपने आप को बेटर एंड बेस्ट पोजीशन में आप रख पाओगे। डिवाइन आपके सामने एक ऐसे दिव्य पोर्टल ओपन कर देंगे, वो इतने प्यार और इतने आशीर्वाद बरसाएंगे कि आप सच में बहुत ज़्यादा धनी होंगे। जो ये हार्ट ब्रेक वाले सिचुएशन से अबंडेंस वाली सिचुएशन में आना, सेलिब्रेशन वाली सिचुएशन में आना, हैप्पी लव, ट्रू लव को अट्रैक्ट करना, इस डेविल पैटर्न को तोड़ के स्टेबिलिटी एंड अबंडेंस को टैप इन करना आपके बस में है और माँ खाली चाहती है कि आप उसे टैप इन करें। फाइल नंबर 1 के लिए मैं और भी मैसेजेस चैनल कर पा रही हूँ, जहाँ की आपने जैसे कोई
इंटेंशन ऑलरेडी सेट कर रखी है। आप में से कोई लोग हैं कि कह रहे हैं मीशा दी आप क्या बात कर रहे हो, मैंने तो ऑलरेडी इंटेंशन सेट कर दिया है, मैंने बहुत सारी टेक्निक कर लिया है, 369 कर लिया है, 555 टेक्निक कर लिया है, मून मैजिक कर लिया है, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हमारे विश पूरा नहीं हो रहा है। तो माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी कह रही हैं दोबारा एक बार रिव्यू करो, रिविज़िट करो और अपने आप को रीइवैल्यूएट करो। क्या तुम जो मांग रहे हो वो सही तरीके से मांग रहे हो? जो तुम चाहते हो सच में चाहते हो? यदि मैं तथास्तु कह दूं, क्या वो मिलने के बाद तुम सच में खुश हो जाओगे? क्या यकीनन वही तुम्हारी लाइफ की सबसे सर्वप्रथम इम्पॉर्टेंट बात है? या फिर आप जो अफर्मेशन बनाए हो या फिर जो भी इंटेंशन सेट करे हो वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट होने के बाद आप खुद रिग्रेट करोगे कि क्या मांग लिया मैंने। तो माँ अब ये एक अपॉर्चुनिटी समझें आप कि अपने आप को रीइवैल्यूएट करें और अपने जो भी मैनिफेस्टेशन है, जो भी प्रेयर्स है, उसे एक बार फिर से नाप तोल कर देखें कि एक्चुअली आप सच में क्या चाहते हो। या फिर राइट नाउ दिस वेरी मोमेंट मेक अ क्लियर इंटेंशन कि आप एक्चुअली क्या चाहते हो। अगेन आई विल से कि कमेंट में जब आप कमेंट करते हो, कोई भी कमेंट करते हो, वहाँ पे ये ना लिखें कि माँ कैसे भी करके मुझे मेरे पर्सन से मिला दीजिए ना, कैसे भी करके मुझे जॉब लगवा दीजिए ना, कैसे भी करके मुझे मेरे बीवी बच्चों से या मेरे पति और बच्चों से मिला दीजिए ना। ऐसे एनर्जी में आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स को ये बता रहे हैं, माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी को, भुवनेश्वरी को, मदर यूनिवर्स को आप ये बता रहे हैं कि अभी आपके पास जॉब नहीं है, अभी आप एक लविंग केयरिंग रिलेशनशिप में नहीं हैं, अभी आप अपने फैमिली के साथ नहीं हैं, और ये कहीं ना कहीं आप फ्यूचर की बात कर रहे हो। आज भी फ्यूचर, अगले मिनट भी फ्यूचर, अगले दिन भी वो फ्यूचर में ही रहेगा। तो अगर आप इंटेंशन सेट करते हो, द राइट वे टू सेट योर इंटेंशन इज माँ मैं अपने फैमिली, अपने बीवी, अपने पति या फिर अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आपका आशीर्वाद को मैं क्लेम कर चुका हूँ और हम एज अ परिवार आपके मंदिर में आ रहे हैं, आपके मत्था टेक रहे हैं, आपसे पूजा कर रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं। मैं अपने पर्सन के साथ बहुत लविंग केयरिंग रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप में हूँ, थैंक यू सो मच। माँ मैं अपने ड्रीम जॉब कर रहा हूँ, कर रही हूँ, थैंक यू सो मच। माँ मैं उस फिनेंशियल अबंडेंस स्टेट में पहुँच चुका हूँ जहाँ पे लोगों की मैं मदद कर सकता हूँ और कई सारे लोगों की मैं मदद कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच। तो ऐसे जब आप पॉजिटिवली अपने आप को मैनिफेस्ट करोगे तो आपकी मैनिफेस्टेशन विद इन नो टाइम ठीक होगी। और आपको ये भी समझने की ज़रूरत है, जो भी कार्मिक पैटर्न में आप अटके फंसे हुए हो, तो आप अपने आप को ये बोलें कि मैंने कभी कोई गलती नहीं किया, मेरे साथ ये बुरा हो रहा है, इसके बजाय आप ये बोलें हाँ हो सकता है मैंने कभी कोई गलती किया है जिसकी वजह से मुझे ये सब भोगना पड़ रहा है, भुगतना पड़ रहा है। तो नाउ आई टेक अकाउंटेबिलिटी एंड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो कोई भी मैंने गलती की थी, आज मैं उस सभी आत्माओं से, सभी सोल से मैं माफ़ी मांगती हूँ या मांगता हूँ। आप क्षमा करें और मुझे ब्लेस करें, मुझे आशीर्वाद दें। जब आप ये रिपीटेटिवली हो पोनो या फिर हरे रामा हरे कृष्णा महामंत्र हो गया या फिर निर्वाणा षट्टकम हो गया या फिर बुद्धिस्ट मंत्र जो है ओम मणि पद्मे हम का चैंट आप कंटिन्यूसली करे जा रहे हो, तो ये जो टावर मोमेंट है आपकी, ये जो कार्मिक पैटर्न है आपकी, वो ख़त्म होगी और आपके लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स ईश्वर की तरफ से आएंगे और आप अपने हायर सेल्फ में टैप इन कर पाएंगे। जब तक आप ये सोच में ही पड़े रह जाओगे, सोचते चले जाओगे, तो आपके लाइफ में भी बहुत सारे सोचने लायक ही सिचुएशंस मैनिफेस्ट होती रहेगी। ओके माँ और बताएं और क्या कुछ आ रहा है पाइल नंबर 1 को। जितने भी ऑब्स्टिकल्स अभी आपके लाइफ में लग रहे हैं और जितना कुछ भी आप ओवर थिंकिंग के पैटर्न में लगे पड़े हो, मैं देख पा रही हूँ सच है कि आपके लाइफ में बहुत कुछ टफ सिचुएशंस थे, बहुत सारे लोग ऐसे आपने अट्रैक्ट कर रखा है जिनके चलते आपके लाइफ में आशीर्वाद कम और पेन ज़्यादा आ रहा है, पर ये कहीं ना कहीं आपका ही मैनिफेस्टेशन है। आप फिर कहोगे दी फिर क्या कह रहे हो यार, ऐसा थोड़ी होता है, मैंने कब किसी से धोखा खाना मैनिफेस्ट किया था, मैंने कब किसी के आगे आके कोई मेरे सामने खड़ा होकर मुझसे बुरी भली बातें करेंगे मैंने मैनिफेस्ट किया। मैंने तो ये मैनिफेस्ट नहीं किया ना, मैंने कहाँ से हार्ट ब्रेक मैनिफेस्ट किया। आपने किया। जब आपके लाइफ में सच्चा प्यार आया, आपने डरना शुरू कर दिया कि क्या मैं सच में ये प्यार डिज़र्व करता हूँ या डिज़र्व करती हूँ, क्या अगर ये मुझे छोड़ के चला गया तो
चले गई तो क्या मैं सच में इस लेवल का जॉब अट्रैक्ट करने का कैपेबल था? मैं इतना क्वालिफाइड था? कैसे मुझे ये जॉब मिल गया? कहीं ये जॉब मुझसे छूट गया तो? कोई और डिजर्विंग कैंडिडेट आके जॉब ले लिया तो? या फिर लोग जब आपसे सच में प्यार करते थे तो आपने क्या कहना शुरू किया, यार सच में इतने लोग इतने प्यार क्यों करते हैं? कहीं उन्हें मुझसे कोई काम तो नहीं है? नॉर्मली तो लोग इतने प्यार नहीं करते। अब हो गया, सब उल्टा पड़ गया, है ना? जो आपकी सोच है वही मैनिफेस्ट हुई है। जब ये सोच एंड पैटर्न को आप चेंज करोगे, खुद के पॉजिटिविटी के ओर काम करोगे, तो आपके लाइफ में विक्ट्री आना, अबंडेंस आना, एक न्यू चाइल्ड की तरह आप अपने लाइफ को रीस्टार्ट करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। एंड आपके लाइफ में किंग ऑफ कप्स, हैप्पी, अबंडेंट, लविंग, केयरिंग लाइफ आने से भी कोई रोक नहीं सकता है। ओके, तो ये रहा। ऐसे चलते आप जब अपने थिंकिंग पैटर्न को चेंज करोगे, अपने इंटेंशन को सेट करोगे, तो आपके लाइफ में आपके जो भी गोल्स है वो अचीव कर पाओगे। आप जब ब्लॉक सिचुएशन में अब वहाँ से भी कम्युनिकेशन आएगी, एंड जो भी जॉब के लिए आप इंटरव्यूज़ देने जाओगे वहाँ पे भी फ्रूटफुल सिचुएशंस आएंगे। साथ ही आपके लिए नेगोशिएशन भी मिलेगी, कुछ उनके हिसाब से जो भी चाहिए था वो थोड़ा कम वो मान लेंगे, और आप अगर कुछ हायर लेवल पे मांगते थे आप थोड़े कम के लिए सेटल हो जाएंगे। ऐसे चलते आप अपने आप में उस हाईएस्ट एनर्जी को टैप इन करके अपने ओल्ड बैगेजेस को जब रिप्लेस करोगे, रिमूव करोगे, लेट गो करोगे, तो ये अनफ्रूटफुल सिचुएशन एंड होंगे, ओल्ड बैगेजेस जो है रिमूव होंगे, और ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़, विनिंग लॉटरी, मटेरियल ब्लिस आपके लाइफ में आएंगे माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी की कृपा से। साथ ही जो भी शादी के लिए सोच रहे हैं, देख रहे हैं और वेट कर रहे हैं अपने फैमिली स्टार्ट करने के लिए, उनके लाइफ में भी मैरिज बेल्स आ रहे हैं, अपने परफेक्ट पार्टनर आ रहा है, अपने जो भी ऑलरेडी मैरिड है या लव रिलेशनशिप में है या कोई भी रिलेशनशिप, फैमिली रिलेशनशिप में जहाँ खटास था, अब वहाँ पे बहुत हैप्पी अबंडेंट एनर्जीज आ रहे हैं। बहुत सारे हैप्पी ऑस्पिशियस ओकेजन, सेलिब्रेशंस आप सबके साथ सेलिब्रेट कर पाओगे। आपकी दुनिया अपसाइड डाउन बदलेगी। गोल अचीवमेंट, अगेन मटेरियल गेन एंड सक्सेस, स्टेटस, हैप्पीनेस, नेम, फेम, लव, ट्रांसफॉर्मेशन, लुक इनटू द रे ऑफ होप, कैरियर एडवांसमेंट, न्यू रिलेशनशिप, न्यू फ्रेंडशिप, और जो कार्मिक लूप है वो ख़त्म होकर नया लूप शुरू हो सकता है। माँ त्रिपुरा सुंदरी का जो बीज मंत्र है वो आपको मिल सकता है। आप उस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, या फिर नवारण मंत्र जो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का भी आप प्रेयर कर सकते हैं। और माँ कह रही हैं यू आर सेफ एंड लव्ड। और आपके लिए एक डिवाइन चैनल रेमेडी ये भी आ रही है कि आप जो पिजन्स है, पिजन को दाना दे सकते हैं, और पिजन्स को जब दाना देते हैं तो आप निस्वार्थ भाव से जब देंगे तो आपके लाइफ में माँ लक्ष्मी, माँ आदि पराशक्ति और माँ सरस्वती तीनों की ही ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट कर पाओगे, और ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में खुद ब खुद आएंगे। ओके, तो दिस इज़ ऑल फॉर पाइल 1। होप आपसे ये रेजोनेट हुआ हो, और होप आपको ये हेल्पफुल रहा हो। इफ़ यू फील रेजोनेटेड कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको पर्सनल सेशन करानी हो तो यू कैन मेल और व्हाट्सएप। ईमेल आईडी एंड व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसके चलते आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर माँ तारा का, माँ काली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। एंड डू कमेंट एंड क्लेम ऑल द ब्लेसिंग्स। माइंडफुल रहें, कॉन्शियस रहें, अच्छी अच्छी बातें सोचें, अच्छी अच्छी बातें बोलें, अच्छे अच्छे कर्म करते रहें, अपना भी ध्यान रखें। जय माँ काली, जय माँ तारा। हे पाइल नंबर 2, जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब? जिन्होंने भी माँ मातंगी की तरफ अपना आकर्षित महसूस किया, अट्रैक्टेड फील किया और माँ मातंगी को चुना है, उनके लिए क्या कुछ आ रहा है ये अब हम देखेंगे। माँ मातंगी को तांत्रिक रूप में ना सरस्वती माँ का अवतार रूप मानते हैं, समरूपी माने हैं। इवन एक मातंगी 1000 सरस्वती के बराबर है ये भी कहा जाता है। माँ मातंगी इतनी पावरफुल है, इतनी फ्योर्स है, इतनी पॉजिटिव है, इतने ग्रेटेस्ट महाविद्या विजडम, ग्रेटेस्ट विजडम महाविद्या देवीज में एक है, जो 9वें स्थान में आती है माँ मातंगी। ओके, जिन्होंने भी माँ मातंगी का स्थान को मातंगी का पिक से कनेक्टेड महसूस किया और माँ मातंगी को चूज़ किया है, मैं पिक कर पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड, बहुत ज़्यादा अबंडेंट सोल हो।
कई सारे ओल्ड सोल की ऊर्जा है, बहुत सारे स्टार सीड्स, अर्थ एंजल्स के ऊर्जा है इस फाइल में। अगर आप एक्चुअली बचपन से ही बहुत कुछ सीखने, समझने और बोलने में बहुत दिलचस्प रखते हो और आप बहुत क्यूरियस किड रहे हो बचपन से, और आपको ये नॉर्मल दुनिया की कोई भी रीति रिवाज पल्ले नहीं पड़ते, आप अपने ही हिसाब से चलना चाहते हो, करते हो, बोलते हो, रहते हो, और आप एक जेन्यूनली ब्रिलियंट जीनियस बच्चे के कैटेगरी में देके गए हो सकता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे सोल्स ऐसे हैं इस फाइल में जिनकी ऊर्जा को मैं चैनल कर पा रही हूँ। चलिए जी, बैक ऑफ द डेक में पहला कार्ड आपके लिए आया है द एम्प्रेस की एनर्जी, क्लेमेट। अक्सर लोग सन के कार्ड को बहुत पॉजिटिव मानते हैं। मेरे हिसाब से एम्प्रेस की कार्ड इज़ द ब्यूटीफुल, द मोस्ट पावरफुल एंड पॉजिटिव कार्ड ऑफ द टैरो। मेरा अपना थॉट। ओके, तो ओवरऑल मैं देख पा रही हूँ, जैसे मैंने कहा कि आप एक ईश्वर का आशीर्वाद के रूप में इस इनकारनेशन में आए हो। इस लाइफ जर्नी आपके लिए कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग के तौर पे मिला है। आप दुनिया में बहुत सारे रेवोल्यूशन क्रिएट करने आए हो, अपने थॉट प्रोसेस से बहुत कुछ नया बताना, जताना और सिखाने आए हो। बहुत डिफरेंट सोच रखने वालों में से हो। मैं अभी आपके लिए देखना चाहूँगी जो कोई भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, माँ मातंगी को चूज़ किया है, उनके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में बताएं। स्पिरिट, माँ काली, माँ तारा, माँ मातंगी, आप अपने बच्चों को क्या कुछ बताना चाहते हैं? ओके, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में क्या कुछ आ रहा है आपके लिए? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की कार्ड्स आ गए हैं। अब मैं बताऊंगी अभी आपको कि क्या कुछ आपको करने की ज़रूरत है और आप एक्चुअली क्या कुछ करने से चूक रहे हो अपने हायर पावर को क्लेम करने में। मैं देख पा रही हूँ आइदर फैमिली और करियर और लव रिलेशनशिप और हेल्थ वाइज जो भी वजह हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन थे, बहुत ज़्यादा लोनली थे। आपके लाइफ में कुछ भी अच्छा रहा, जो भी अबंडेंस रहा, आप उसके विपरीत जो नहीं है उसमें ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जो नहीं है उसे कैसे हासिल करना है इसमें ज़्यादा लगे रहें, जिसके चलते आपके अबंडेंट फैमिली एंड फैमिली से जो भी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, जो केयर आपको मिल रहा है, क्या कुछ लोगों के पास नहीं है जो आपके पास है, ये आप नहीं देख रहे हो। कहीं ना कहीं अपने आप को एक नेगेटिव पैटर्न में लगाए बैठे हो, ओवर थिंकिंग किए जा रहे हो, एक्शन लेने से बच रहे हो, पर आपको अंतर मन में पता है, आपके गट फीलिंग पता है कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। अगर आप किसी भी चीज़ को करने के लिए ठान लिया और अपने एक्चुअल इंट्यूशन एंड गट फीलिंग को मानते, अपने इनर विजडम को फॉलो करते हुए अगर आपने कोई भी काम करना है तो इट विल बी एवोल्यूशनरी, पर आप वो नहीं करना चाहते। विदाउट एनी पर्टिकुलर रीज़न आप बहुत ज़्यादा स्टबन वाली फीलिंग में हो। मैंने जैसे कहा, आप एक ओल्ड सोल हो, तो होता है ना, मुझे कुछ नया सीखना नहीं है, मुझे पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है वाले थॉट में आप इतने ज़्यादा अपने आप में उलझे रह गए हो कि आप एक्चुअल पावर को, एक्चुअल सेल्फ रियलाइजेशन में आप आ ही नहीं पाए हैं, जिसके चलते आप अभी तक भी अपने एक्चुअल लाइफ पर्पस को भी ना पहचान पाए और अपने अबंडेंस को भी टैप इन नहीं कर पाए हैं। माँ मातंगी कह रही है, अपने अंदर की उस विद्या को पहचानो, उस स्किल को पहचानो जो मैंने तुम्हें आशीर्वाद के रूप में देकर भेजा है। तुम ऐसे ही हर किसी की तरह जीने के लिए नहीं गए हो उस जीवन में। तुम्हारा जीवन का उद्देश्य क्या है उसे पहचानो और उस ओर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपने मैजिशियन एनर्जी में टैप इन करो और ऐसे कुछ क्रिएट करो जो इस दुनिया में पहले कभी किसी ने किया नहीं है। वो कोई भी लेवल पे हो सकता है। आप एक साइंटिस्ट हो या फैशन डिज़ाइनर हो या टेलर हो या फिर किसी भी फील्ड से हो, है ना। इवोल्यूशन, ट्रेंड सेटिंग, ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा एक हाईएस्ट लेवल ऑफ साइंटिस्ट ही हो या फिर कोई बड़े उच्च लेवल पे पढ़ाई किए भी हो। अगर कोई बार्बर बहुत सुंदर सा नया हेयर स्टाइल इन्वेंट कर देता है तो वो भी तो ट्रेंड सेटिंग बन ही जाता है ना। कोई अगर टेलर या फैशन डिज़ाइनर कोई नया डिज़ाइन ऑफ कपड़ा बनाते हैं वो भी तो इवोल्यूशन, रेवोल्यूशन बन ही जाता है ना। तो जो कुछ भी आप कर रहे हो, जहाँ पे भी आप हो, वहाँ पे आप कैसे एक ट्रेंड सेटर बन सकते हो, कैसे एक स्टार वाली पोजीशन को आप टैप इन कर सकते हो, ये भी सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे अभी ये एग्ज़ाम्पल याद आ रही है, मैं बताऊँ। जैसे डॉली
चाय वाला, है ना, कहने के लिए तो वो भी जो लाखों करोड़ों चाय वाले हैं इस इंडिया में, इस दुनिया में कह लो, तो उन्हीं में वो भी एक थे। उन्होंने क्या ही अलग कर दिया, कुछ अलग किया? बस वो अपने काम को इतने दिल लगा के, इतने मन लगा के, इतने हैप्पी वाइब के साथ करते रहे कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके सामने खड़ा हुआ बंदा कोई अगर बगल गली का है या फिर कोई बिल गेट्स है। उन्हें बस अपने काम से मतलब है ना। तो वो जब अपने काम से ही काम रखते थे, वो अपने हैप्पीली बहुत ज़्यादा इन्जॉय करके अपने काम को कर रहे थे। वो ने एक ट्रेंड क्रिएट किया कि उनका चाय बनाने का अंदाज़ ही अलग है। अब उस अंदाज़ के ज़रिए उनके पास इतने सारे ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस आ रही हैं। क्या आप बोलो कि उनको जो आज कुछ भी मिल रहा है तो वो सिर्फ चाय बनाने की वजह से मिला है, या फिर उनको उसमें जो ट्रेंड उन्होंने क्रिएट किया, जितने हैप्पी एंड अबंडेंटली उसे उन्होंने बहुत इन्जॉय करके किया, उसकी वजह से मिला है। तो आपको ये कहा जा रहा है, आप जहाँ पे भी हो, जो कुछ भी कर रहे हो, वेदर दैट इज़ अ रिलेशनशिप, वेदर दैट इज़ अ करियर, वेदर दैट इज़ एन एनीथिंग एवरीथिंग, आप अपने पूरे शिद्दत और पूरे दिल लगा के करो तो आपको यूनिवर्स कंप्लीटली सपोर्ट करने, आपके लाइफ में हैप्पीनेस, अबंडेंस, फैमिली, चिल्ड्रन, ब्लेसिंग्स सब कुछ लेकर आने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर आप अभी फ़िलहाल कोई नया रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो, आप सिंगल हो, तो आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन बहुत जल्द आ रहा है। अराउंड 2 वीक्स टू 4 वीक्स या 2 मंथ्स टू 4 मंथ्स के बीच में आप किसी ऐसे पर्सन से मिलेंगे, या फिर अगर आप सेपरेटेड हो तो नेक्स्ट 2 टू 4 वीक्स या 2 टू 4 मंथ में आपके बीच में ऐसे कम्युनिकेशन आएगा कि आपके लाइफ में जो कोई भी प्रॉब्लम्स है वो अंडर कंट्रोल हो जाएगी ईश्वर की कृपा से, माँ की कृपा से, और आपके लाइफ में वो जजमेंट होकर रहेगा। बहुत जल्द आपके लाइफ में बहुत कुछ बदलता हुआ दिखेगा। कौन आपके लिए स्टेबिलिटी दे रहा है, कौन आपको धोखा दे रहा है, किस पे विश्वास रखना है, किस पे विश्वास नहीं रखना है, कहाँ बैलेंस की ज़रूरत है, इसे सोच समझ कर चलने की, एक्शन लेने की सख्त ज़रूरत है। और जितना हो सके दान धर्म करें, गुड कर्मा क्रिएट करें, लोगों की मदद करें, सेवा करें। ज़रूरी नहीं है कि लाखों रुपए की, हज़ारों रुपए की ही सेवा हो सकती है। जितना बन पड़ता है आपसे, सच्चे दिल से, सच्चे भाव से जो आप कर्मा क्रिएट करना चाहते हो, वो भी कर्मा ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई एक अच्छी पोस्ट पढ़ रहे हो जो इनोवेटिव, कहीं ना कहीं इंस्पायरिंग कोट है, वो किसी 4 लोग के साथ शेयर कर देना भी कहीं ना कहीं अच्छा कर्मा है। क्या पता वो कोट किसके दिन में ब्राइटनेस भर दें। कौन गिव अप करने के नौबत में हो और वो कोट पढ़ने की वजह से वो बाउंस बैक हो जाए। सपोज़ आप एक वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो आपको लगता है सुनते सुनते किसी और का नाम याद आए, वो भले ही वो इंसान सुने ना सुने, लेकिन आप उसे फॉरवर्ड करके दे देते हो विद द थॉट कि वो सुनता तो शायद उसका जीवन में कुछ अच्छा हो जाता। तो दैट इज़ गुड कर्मा विदाउट इवन स्पेंडिंग एनीथिंग। ज़रूरी नहीं है कि अच्छा कर्मा करने के लिए खर्चा ही करना होता है ना। अच्छे नियत होना ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे नियत के साथ जो कुछ भी किया जाता है वो देवत्व सम्मान होता है। सॉरी, मैंने थोड़ा पानी पिया। तो जैसे ही आप गुड कर्मा बिल्ड करने के बारे में सोचते हो और आगे बढ़ते हो, लोगों के हित में काम करने के लिए सोचते हो, और जो कुछ भी करे उसे नेगेटिव थॉट्स के साथ नहीं, एंजॉय करके करते हो, हैप्पीली करते हो, तो आपके लाइफ में अबंडेंस आएगी। अब मैं देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं ईश्वर आपके लाइफ में बहुत एक इमीडिएट ऐसे एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया, वैसे एक अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रहे हैं। अगले 9 दिन, 4 दिन से 9 दिन के बीच में ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटी आ सकता है, या फिर अगले 4 हफ्ते में आ सकता है, जिसे आपको ग्रैब करने की ज़रूरत है। हमेशा जैसे आप बैठ के सोचते रहते हो, जिस भी अपॉर्चुनिटी को क्लेम करने से पहले सोच समझ के करना है करके जो ज़्यादा ही सोच लेते हो, जिसके चलते आपने बहुत सारे अपॉर्चुनिटी को अब तक गंवाया है, आगे भी ये गलती प्लीज़ मत करना। जो अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आती है उसे ग्रैब इन करें, उसे टेक करें, उसे आप कहीं ना कहीं दुतलाते हुए, उसे कहीं ना कहीं इनकार करते हुए नज़र आ रहे हो। आपको ये नहीं करना है। टेक इट एज अ वार्निंग। याद रखो, नोट कर लो एक नोटपैड लेके कि जो फ्यूचर में एक ऐसे अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रही है जिसे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, वो एक डिवाइन जजमेंट है। वो कोई नया पर्सन हो सकता है, नया जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकता है, या फिर नया ट्रैवल का अपॉर्चुनिटी आ सकता है। कुछ भी जो भी आपके लाइफ में आ रहा है वो डिवाइन जस्टिस है, जजमेंट है, आपके अच्छे कर्मों का फल है। तो उसे आपको स्वीकार करना है। जो स्वीकार करते ही आपका विश फुलफिलमेंट होना तय है। जब आप उसे इनकार करोगे, स्वीकार नहीं करोगे, तो आप अपने विश फुलफिलमेंट से दूर रह जाओगे।
तो आपके लिए एक वार्निंग, क्लियरली स्ट्रिक्ट वार्निंग के रूप में दिया जाता है, अपने पावर को पहचानो और अपने आप को सही स्तर पे रख के सेल्फ लव करते हुए सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ आगे लेकर चलो और जो अपॉर्चुनिटी आता है उसमें एक्शन लो, तो आप अपने लाइफ में बहुत सारे ऊंचाइयों तक पहुंच पाएंगे। ओके, तो ये रहा पाइल 1 आपके लिए रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो ज़रूर बताना और इस वार्निंग को बहुत ध्यान से लेना, क्योंकि आपके लाइफ में अबंडेंस, वेल्थ, पॉजिटिव वाइब्स आती हुई दिख रही है, आपकी ऑरा बहुत पॉजिटिवली चेंज होती हुई दिख रही है। आपको पॉजिटिव रहने की, पॉजिटिव सोचने की, पॉजिटिव बोलने की ज़्यादा ज़रूरत है। एक जनरल मैसेज है, जनरल मैसेज की तरह लें। इफ़ यू विश टू गेट अ पर्सनल रीडिंग एज पर यूनिक सिचुएशन ऑफ योर लाइफ, आप मेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आप जैसे ही कनेक्ट करते हैं, इफ़ माँ काली, माँ तारा परमिट्स, उनके परमिशन रहा, उनका इच्छा रहा, तो आपकी पर्सनल सेशन होगी। ओके, सो हमेशा खुश रहिएगा, अपनों को भी खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा। आपके लाइफ में बहुत सारे अबंडेंस, बहुत सारे ब्लेसिंग्स, बहुत सारे गुड वाइब्स आ रहे हैं, सक्सेस आ रही है, इंस्टेंट गोल आ रहे हैं, क्लेम इट। हे पाइल नंबर 3, जिसने भी कमलात्मिका का ऊर्जा, माँ कमलात्मिका को चुना है, 10 महाविद्या में 10वीं नंबर में जो आती है वो है माँ कमला, कमलात्मिका, जो माँ लक्ष्मी का ग्रेटेस्ट विजडम वाली रूप है, जो सर्वशक्ति महालक्ष्मी की रूप है। तो जो भी अभी आप इस पाइल को चूज़ किए हैं, नंबर 3 पाइल को चूज़ किए हैं, माँ कमलात्मिका को चूज़ किए हैं, तो आपके लाइफ में क्या कुछ आ रहा है। एज यूजुअल 3rd नंबर पाइल, द लकीएस्ट, माँ लक्ष्मी का ऊर्जा के साथ आप आगे आए हो, तो आपके लाइफ में क्या कुछ आ रहा है, क्या कुछ जानने की ज़रूरत है, क्या कुछ मैसेजेस आपको मिलता है। मैं बता दूं, कहीं ना कहीं पाइल नंबर 2 में वार्निंग्स मिली, पाइल नंबर 1 बहुत पॉजिटिव निकला, पाइल नंबर 2 वाले भी बहुत यूनिक सी पाइल निकले थे। ओल्ड सोल्स की एनर्जी थी, स्टार सीड्स की एनर्जी रही। यहाँ पे भी मैं वहाँ पे हायर सोल, इवॉल्व्ड सोल, ओल्ड सोल की एनर्जी को पिक कर पा रही हूँ और बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड सोल की एनर्जी को मैं पिक कर पा रही हूँ। आपके लिए बहुत जल्द बहुत सारे ऐसे पॉजिटिविटी, ऐसे अबंडेंस, ऐसे आप जिस भी एक आउटकम का मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, जिसके चलते आप कई सारे रातों की नींद को गवाया है और अपने आप को इतना परेशान कर रखा था, इतना हार्डवर्क किया था, पूरी दुनिया सोती रही, पर आप जागकर अपने हार्डवर्क पे कोई कसर नहीं छोड़े, आप हर तरफ से काम करते रहे। आपको अपने वो गोल को पहुंचना और गोल को पाना इतना इम्पॉर्टेंट बन गया था, जिसके चलते आपने जो हार्डवर्क किया, नाउ इट इज़ द टाइम टू गेट द रिवॉर्ड। पर हाँ, माँ कह रही है कि जब आप अपने जितने भी एफर्ट्स को, शाम धाम दंड भेद सबको लगा के, जब आप जो स्टेप्स को लेना था वो परफेक्ट लाइन में इफ़ेक्टिवली लेने की वजह से, एफिशिएंटली लेने की वजह से आपने खुद अपने किस्मत को बदला है वाला थॉट के साथ आप अपने विक्ट्री को एम्ब्रेस कर रहे हो। पर माँ कह रही हैं, डोंट लेट प्राइड कम इन योर वे, यू आर मेंट टू रीच इवन मोर द फारदेस्ट हाइट, जो हर किसी के बस में नहीं है। पर आप जिस पल अपने आप को यहाँ पे वो प्राइड को लेकर आगे चलते हैं, तो आप वहीं पे रुक जाएंगे, उसके आगे नहीं बढ़ पाते हैं, है ना। तो ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, कहीं ना कहीं अपने विन विन सिचुएशन को, अपने एक्चुअल फॉर्च्यून को, अपने एक्चुअल सक्सेस को टैप इन करना है। तो ग्रैटिट्यूड के साथ, अप्रिसिएशन वाली फीलिंग के साथ आपको आगे बढ़ना है और आगे भी वर्क ऑन करते रहना है, अपने आप को, अपने स्किल्स को डेवलप करना है, नए नए चीज़ें सीखनी है, नए नए काम करनी है और नए नए अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने की ज़रूरत है। जब आप ये सक्सेस वाली इमोशन को अपने सर पे चढ़ा लोगे, कहीं ना कहीं आप वहीं अटके रह जाओगे। एक्चुअली जो हाइट्स पे आपको पहुंचना है, वहाँ पे आप पहुंच नहीं पाओगे। दीज आर द चैनल रैंडम मैसेजेस, जिससे रेजोनेट होती हैं वो लें। इट इज़ नॉट मेंट फॉर एवरीवन हु सेलेक्टेड द पाइल। मे बी 30 to 35% ऑफ द पीपल इस एनर्जी से रेजोनेट कर पाएंगे। ओके, नाउ लेट्स सी पाइल नंबर 3, आपकी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की ऊर्जा क्या कुछ आ रहा है।
पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एनर्जी, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की ऊर्जा क्या कुछ आ रहा है। ओके, तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की बात अगर करें कि अभी आप बहुत कुछ दिए थे, अच्छे कर्मा, अच्छे जिसको भी क्या देना क्या करना नाप तोल के आपने एक्शन लिया, आपने बहुत कुछ एफर्ट्स डाला अपने पाथ में, आप जहाँ पे आज हो वहाँ पे पूछना, पर कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ एज ऑफ नाउ अभी आप बहुत ज़्यादा कच्चे हो। आपने दिमाग में तो बहुत सारे प्लान बनाए रखे हैं जो अभी सही से एग्जीक्यूट नहीं होता हुआ देख के आपको गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। आप कभी बहुत बुरा भला भी बोल देते हो अपने आसपास के लोगों को, जिसके चलते आप एक डेविल पैटर्न में फंसते चले जाते हो। आप अपने आप को, अपने हैबिट को बहुत नेगेटिव करते चले जाते हो, जिसके चलते आप अभी पलट कर जब देखते हो ना आपके आसपास कोई दोस्त है ना कोई अपना दिख रहा है, जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा लोनली वाले फीलिंग में हो। मैंने जैसे पहले कहा, आप अपने प्राइड की फीलिंग को इतना ज़्यादा लेकर चलने लगे जिसके चलते सब कोई आपसे दूर हो गए। अगर आप उसे ही ईश्वर का कृपा और ईश्वर का आशीर्वाद समझ के लेते तो हर कोई आपके सेलिब्रेशन में इन्वॉल्व होते और आपके साथ आगे बढ़ते, पर आपने जब सारे के सारे क्रेडिट्स को खुद पे ले लिया और ईश्वर के आशीर्वाद को आप अपना कहने लगे, तो ईश्वर भी एक पल के लिए बोल दिए, हाँ चल ठीक, तो अपने हिसाब से सक्सेस हो के देख ले, मैं तो थोड़े दिन के लिए रेस्ट करने जा रहा हूँ। जब तुम्हें समझ में आएगा तेरी सब कुछ मेरे भरोसे मेरे बलबूते हुआ है, जब तुम ये सरेंडरेंस पे आओगे कि हे ईश्वर तुम्हारा सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तुम्हारे गाइडेंस की ज़रूरत है, तब आप और डिवाइन अलाइनमेंट में जब आओगे, तब फिर सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आएगी। आपकी विश फुलफिलमेंट तब होगा, तब आप स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे स्टेप्स लेके आप अपने परफेक्ट फ्यूचर को टैप इन कर पाओगे। जबकि मैं अभी देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं अपने प्राइड में इतने ज़्यादा उलझे हुए हो कि आप अपने दर्द को भी अनदेखा देखा करके आप कहीं ना कहीं लोगों से दूर चले जा रहे हो, इतने दूर चले जा रहे हो कि लोग आप पलट कर जब देखते हो को आपको कोई दिख भी नहीं रहा आपके आसपास में। तब आप कह रहे हो कि सब धोखेबाज हैं, सब मेरे खुशी के टाइम में साथ में थे, अब मेरे साथ छोड़ के चले गए, मेरे सक्सेस को देख के लोग जल रहे हैं, लोग को बुरा लग रहा है, लोग बहुत ज़्यादा ईविल मेंटालिटी वाले हैं वाले थॉट्स आप खुद को बोल के सेटिस्फैक्शन क्रिएट कर रहे हो। बट सच ये नहीं है, आपके साथ में जो भी लोग थे बहुत लॉयल थे, आपके सपोर्ट में थे, पर आपने सारे क्रेडिट जब खुद पे लेना और उनको क्रेडिट नहीं देने में कॉन्शियसली काम करना शुरू किया, तो दे वॉकड अवे। नाउ जस्ट टेक अ डीप ब्रीथ एंड थिंक अबाउट इट कि क्या गलत, क्या कहाँ पे सब कुछ गलत जाने लगा, सब तो बेहतर था, ये सिचुएशन क्यों क्रिएट किया, सब आपसे दूर क्यों गए, तो आपको समझ में आएगा कि ये हार्ट ब्रेक सिचुएशन की वजह क्या है। जब आप बैलेंस करने की तरफ काम करोगे, जब आप सबके काम को अप्रिशिएट करोगे, लोगों के हार्डवर्क को एक्नॉलेज करोगे, तो लोग आपको सराहेंगे, आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस एंड रिस्पेक्ट देंगे, जिसके चलते आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा आएगा। अनटिल देन आप बहुत ज़्यादा बंधा हुआ, अटका हुआ ही महसूस करोगे। ये बहुत ज़्यादा यूनिक मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे नहीं पता है क्यों आ रहे हैं। अगेन यहाँ पे ओवरकमिंग डिफ़िकल्टी, विजडम, ऑस्पिशियस टाइम्स अहेड, मैंने जो कहा वही आया है। आपके फेस जो डिफ़िकल्ट चल रहा है उसे ओवरकम कर सकते हो जब आप अपने अंदर के नॉलेज को अपने बॉडी माइंड सोल के कॉन्शियसनेस पे आकर जब चर्न करके आप उसे देखते हो, तब उसके अंदर से आपको विजडम, द नॉलेज टर्न्स इनटू द विजडम, देन यू विल बी एबल टू टैप इनटू द ऑस्पिशियस टाइम्स दैट आर अहेड ऑफ योर थिंग। जब आप उसे वाइसली यूज़ करने लगोगे, लोगों को वैल्यू करने लगोगे, उन्हें भी उनके पार्ट का क्रेडिट दोगे, उनके लिए थैंकफुल फील करोगे, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करोगे, तब आपके लाइफ में वो पुराने बैगेजेस ख़त्म होंगे, एंड ऑफ द फ्रूटफुल सिचुएशन होंगी, ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर मदर फिगर, माँ लक्ष्मी का ऊर्जा फिर से आया है, प्रॉस्पेरिटी आएगी, योर गोल विल बी ईजिली एंड एफर्टलेसली अकम्प्लिश्ड। आपको गौ माता को खाना देने के लिए यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं। आप एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में हो, एक मेटामॉर्फोसिस के गो थ्रू कर रहे हो, तो जो रे ऑफ होप है उसे देखें, जो टफ सिचुएशन है उसके विपरीत आप इसे कैसे बेस्ट बना सकते हैं वो देखें, और आपके लाइफ में मिरेकल्स आ रहे हैं। न्यू रिलेशनशिप, न्यू फ्रेंडशिप,
करियर एडवांसमेंट, गुड न्यूज़, इंट्यूशन की सुने, अपने फेवरेबल चेंजेस की तरफ काम करें। इस मैसेजेस को हो सके तो दोबारा सुन लें, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा हैवी होगा। इसे डिकोड करके सही से इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब आप सही से इसे समझ पाओगे तब समझ में आएगा कि आप जो हैप्पीनेस अभी ने एक्सपीरियंस कर रहे हो, दैट इज़ नॉट वॉट इज़ मेंट फॉर यू। यू डिज़र्व डबल हैप्पीनेस, डबल प्रॉफिट, बोनस, इंक्रीमेंट, स्टेबिलिटी इन फैमिली। ऑल्सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू हैव अ बेबी, या फिर आपके फैमिली में कोई न्यू बेबी आता हुआ दिख रहा है। ओके, ऑल्सो अगर आप सिंगल हो, आप मैरिज के लिए देख रहे हो, तो आपके लाइफ में परफेक्ट पार्टनर आ रहे हैं, ऑसिफिशियंस फंक्शंस आ रहे हैं, न्यू बर्थ, इनर बर्थ की बात हो रही है। अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी चल रही है उसे बहुत ग्रेसफुली हैंडल करें। गॉड इज़ विथ यू एंड गॉड इज़ गाइडिंग यू। जब जब जहाँ जहाँ अटके हुए महसूस करते हो, डिवाइन स्विच वर्ड का यूज़ करें। डिवाइन 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 काउंट करें, डिवाइन 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 बोलें और उनसे हेल्प मांगें, तो आपकी लाइफ बहुत मैजिकली बदलेगी। रिवॉर्ड विल बी रिसीव्ड इन ड्यू टाइम, हैव फेथ एंड पॉजिटिव अफर्मेशन। मैंने बोला और यहाँ पे कंफर्मेशन आ गया कि पॉजिटिव अफर्मेशन करते रहें, पॉजिटिव होके बातें करते हैं। जो जितने पॉजिटिव रहोगे उतना सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। ओके, जितना पॉजिटिव बोलोगे, जितने लोगों को आप क्रेडिट दोगे और उनको भी एम्ब्रेस करोगे, उनको भी चेरिश करोगे, तो आपके लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। लेट मी सी कि अगर आप ये सारे गाइडेंसेस को सही से फॉलो करते हैं, सेल्फ लव करते हैं, सेल्फ केयर करते हैं, लोगों को भी वैल्यू देते हैं, तो आपके लाइफ में क्या कुछ आ रहा है। आपके लाइफ में परफेक्ट पार्टनर आ रहे हैं। आप अपने किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी, कहीं ना कहीं अपने किंग की एनर्जी में जो भी अपॉर्चुनिटी आता है उसे सही से ग्रैब करने की एनर्जी में हो जाओगे, और ये किंग से एम्प्रेस बनने में आपको देरी नहीं लगेगी। तो जो भी अपॉर्चुनिटी आता है, माइंडफुल रहें, कॉन्शियस रहें एंड सही तरीके से उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ें। ओके, व्हाट मोर फॉर फाइल 3। फाइल 3 के लिए और क्या कुछ आ रहा है माँ कमलात्मिका आपकी तरफ से? माँ कमलात्मिका का मैसेज आपके लिए क्या है? वो बोल रहे हैं जहाँ पे भी इन्वेस्ट कर रहे हो सोच समझ के इन्वेस्ट करो और बहुत पॉजिटिव रहो। ओवर थिंकिंग को लेट गो करो, इमोशंस को लेट गो करो। जब इमोशनल बैलेंस पे रहोगे तो आपकी लाइफ बहुत फ्रूटफुल होगा। और जो नेगेटिव हैबिट्स आपके हैं, नेगेटिव पैटर्न्स है, कोई एडिक्शन है, उसे लेट गो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके चलते आप लोगों को खो रहे हो। ओके, आप अपने लाइफ में लोगों के साथ स्टेबिलिटी, बैलेंस बना के रखें और पॉजिटिव रहें, सच्चे रहें, दिखावा ना करें, तो आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा आ रहा है। दिस इज़ फॉर ग्रुप 3, फाइल नंबर 3। होप ये मैसेज आपसे रेजोनेट हुए हो। वेरी स्पेसिफिक मैसेजेस। अगर ये स्पेसिफिक मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं हुआ है तो यू मे पिक एनी अदर पाइल, पाइल 1 और पाइल 2। और जिससे ये रेजोनेट हुआ है, प्लीज़ 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 प्राइड को लेट गो करें और पॉजिटिव एनर्जी में, अबंडेंट एनर्जी में, लव एंड लाइट के एनर्जी में टैप इन करें। अपने लाइफ में मैजिक्स एंड मिरेकल्स को क्रिएट करें। ये जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह ने। अगर आपको पर्सनल सेशन कराना है तो यू मे मेल मी और व्हाट्सएप में। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर माँ काली माँ तारा का कृपा रहा तो आपका पर्सनल सेशन ज़रूर होगा। मैं हमेशा फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा और सब कुछ बेहतर हो रहा है ये विश्वास के साथ आगे बढ़िएगा। मैं फिर मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर।